गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सबका रिवीजन प्रॉपरली चल रहे होंगे। चलो आज फटाफट फटाफट जल्दी से इशू ऑफ डिवेंचर्स का एक रिकैप लेते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था। अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी ही होंगी, बस फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। तो डिवेंचर्स सारे बच्चों को पता है, इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डिवेंचर्स के अंदर इंक्लूड होता है बेटा, आपको पता है, डिवेंचर स्टॉक और बॉन्ड्स भी। डिवेंचर एक बड़े लोन का एक सिंगल पार्ट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिवेंचर्स बोल देते हैं। डिवेंचर्स और शेयर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। शेयर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, जबकि डिवेंचर्स होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है, जबकि शेयर होल्डर को हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। डिवेंचर्स सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स कभी भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जैसी कोई भी बात नहीं होती है। डिवेंचर्स बेटा हमारी कंपनी की लाइबिलिटी होते हैं, जबकि शेयर्स हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। दैट इज अ मेन डिफरेंस फॉर डिवेंचर। डिवेंचर्स कई तरह के हो सकते हैं, जबकि शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। डिवेंचर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सिक्योर्ड हो सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल अनकन्वर्टेबल हो सकते हैं, परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा दो तरह के हो सकते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल हो सकते हैं। इसके अलावा नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हो सकते हैं रजिस्टर्ड और पेयर डिवेंचर्स। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट और मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर्स हो सकते हैं। इस तरीके से बेटा हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं। इसकी थ्योरी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहां से बैन वीडियो से देख सकते हैं। बट इस चैप्टर में थ्योरी मेरे को आपको पता है, सेक्शन 71 ऑलरेडी श्रेयांश सर आपको करा चुके हैं, तो सेक्शन 71 भी पढ़ चुके होंगे, सेबी की गाइडलाइन भी पढ़ चुके होंगे। मैं आपको फटाफट जो मेरा मेन पॉइंट है उस पर आ जाता हूं बेटा, अकाउंटिंग और कैलकुलेशंस पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बेसिकली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का नॉलेज लेना है। बाकी तो आपने कंपनी लॉ के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किए बिना मैं आपको डिवेंचर्स की अकाउंटिंग बता देता हूं। सबसे पहले बेटा डिवेंचर्स को इशू करने की बात करें तो डिवेंचर्स को तीन तरीके से इशू किया जा सकता है, कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन और कोलैटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर्स। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश कंसिडरेशन की। इसमें दो तरह के डिवेंचर्स इशू होते हैं बेटा, एक तो रिडीमेबल और दूसरे इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डिवेंचर्स की अकाउंटिंग वैसी ही होती है जैसे शेयर्स के केस में हो रही थी, बस फर्क क्या होगा आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपको बिल्कुल पता होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हुए हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड ये आ सकता है अलॉटमेंट के समय, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीपल मेथड से मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में पैसा बुला रहे हो तो आप सारे बच्चों को पता हो अकाउंटिंग कैसे करोगे। अगर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में आप पैसा बुला रहे हो तो आपको पता है पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। फिर एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री ड्यू बेसिस पर चालू हो जाएंगे। इसके बाद फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर आपको पता है क्या एंट्री डालना है, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे या कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल। इस तरह से अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग चालू हो जाएगी जो हमने शेयर्स में पढ़ी थी। सेम अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। एक्सेस मनी अगर आपको रिसीव हो जाती है यहाँ पर तो एक्सेस मनी को या तो रिफंड कर दिया जाएगा या फ्यूचर की मनी से एडजस्ट किया जा सकता है, जैसा भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा या जिस समय डिवेंचर इशू किए होंगे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया जाता है। ये वाली बात हमने डिस्कस करी थी, ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बेटा हम जिसके लिए हमको डिवेंचर चैप्टर पढ़ना है, वो है बेटा रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर के केस में मैंने आपसे बोला था कि देखो डिवेंचर्स जब रिडीम होंगे तो इरिडीमेबल डिवेंचर की जैसी ही अकाउंटिंग करना, लेकिन एक एंट्री यहां पर एक्स्ट्रा होगी जो आपको ध्यान रखना है। वो कब होगी, जब डिवेंचर आपके प्रीमियम पर रिडीम होने की बात की गई है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखा है बट रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर ये वर्ड मिलता है बट रिडीम्ड एट प्रीमियम,
प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस का अरेंजमेंट इमीडिएटली करना पड़ेगा ड्यू टू कंजर्वेटिज्म और अंडर सेक्शन 71। क्या एंट्री डालना पड़ेगी, आप सारे बच्चों को पता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री एक्स्ट्रा होगी नॉर्मल अकाउंटिंग की अलावा, जो आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया कंपनी ने ये डिवेंचर इशू किए हैं, से कंपनी ने ये डिवेंचर इशू किए हैं, लिखा है 12% डिवेंचर इशूड ऑफ ₹100 ईच। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि इशू किस पे हुआ है, जैसे लिखा है कि इशू हुआ है, मान लेते हैं एट पार, बोल रहे हैं डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रिडीम एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा। तो बस बेटा करना कुछ नहीं है, पहली एंट्री नॉर्मल जो आप डालते थे वही एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हमेशा ध्यान रखना इशू प्राइस से एंट्री हो जाएगी, मतलब 100 रुपए से पार वैल्यू है तो। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपको पता है इशू प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए, क्योंकि पार वैल्यू पर इशू हो रहा है तो 100 रुपए ही आ जाएगा। दूसरी एंट्री, ये वाली एंट्री तो होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कैंसिल 100 रुपए टू 12% डिवेंचर 100 रुपए से, ये एंट्री तो करना ही है। अब मैं यहां बोल रहा था कि अगर ये लिखा है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम तो एक एंट्री एक्स्ट्रा डालना पड़ेगी, दैट एंट्री इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 5 रुपए से 5% पार वैल्यू पर लग जाएगा, टू फेस वैल्यू पे लग जाएगा, क्या एंट्री हो जाएगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये एंट्री आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगी 5 रुपए की, काम खत्म बेटा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया यही वाला जनरली पूछा जाता है कि बताओ जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। और यहां ध्यान रखना लॉस की एंट्री डालना भूलना नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेगा डिवेंचर्स के अंदर। बाकी शेयर्स में पढ़ चुके हो तो जनरली वो पूछते नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं, बट यहाँ ये वाले पॉइंट पर आपसे कुछ भी पूछे जाने की चांसेस नहीं, लेकिन हाँ ये वाली जनरल एंट्री जरूर पूछी जा सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पर, वो ये कि बेटा ये जो लॉस है या जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ध्यान रखना, पहला तरीका है कि अगर हमारे पास कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो इससे सेट ऑफ कर लेंगे इस लॉस को। से हमारे पास मान लो ये 5 रुपए का लॉस है, मल्टीप्लाई मान लो ये मल्टीप्लाई 1 लाख करोगे तो मान लो ये 5 लाख है, 5 लाख रुपए का मान लो हमारा नुकसान हुआ है और हमारे पास ये 2 लाख का पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 लाख यहां से सेटअप कर लेंगे। अब बच गया मान लो बैलेंस 3 लाख। अब इस 3 लाख का क्या करेंगे, तो 3 लाख रुपए P&L से अमोटाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की लाइफ में इसको अमोटाइज कर देंगे, धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, एक साथ P&L में नहीं ले जाएंगे। अब धीरे धीरे कैसे ले जाओगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं कि भैया किस तरह से आप इनका रिडम्पशन करोगे, किस तरह से इस लॉस को सेट ऑफ करोगे, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको सेट ऑफ करने के 2 तरीके होते हैं। बस आपको क्वेश्चन में ये देखना रहेगा कि आपके डिवेंचर्स जो हैं उनका रिडम्पशन कौन सी मेथड से हो रहा है, उनका रिडम्पशन लमसम मेथड से हो रहा है या इंस्टॉलमेंट मेथड से हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी जो है 1 लाख 12% डिवेंचर इशू कर रही है 100 रुपए वाले 94 रुपीज में। कब इशू किए हैं, 1 जनवरी 2017 को। अब यहां से पढ़े हैं जरा, अंडर द टर्म ऑफ इशू द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। सीधा लिखा है 5वें साल के एंड में ही पूरा पेमेंट करेंगे, मतलब दैट रिडम्पशन मेथड इज लमसम मेथड। और जब रिडम्पशन मेथड लमसम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा टोटल लॉस निकालना बेटा, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस या डिस्काउंट कितना दिया है आपने, सारे बच्चे बताओ तो आप बोलोगे सर 1 लाख डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपए का था, 94 में इशू किया है तो 6 रुपए का नुकसान है, तो टोटल मिला के लॉस हो गया बेटा 6 लाख। 6 लाख को बस डिवाइड कर दो लाइफ ऑफ डिवेंचर से, 5 से डिवाइड कर देना तो कितना कितना
फटाफट बोलो, हर साल राइट ऑफ करेंगे बेटा 1,20,000, 1,20,000, ये आंसर हो गया, काम खत्म। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ध्यान रखना, लेकिन ऐसा कब करोगे, जब डिवेंचर रिडीम हो रहे हो एट द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ के लास्ट में ही हो रहे हैं, तो सीधा टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइफ से डिवाइड कर देना, काम खत्म हो जाएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये निकालने आ सकता है। दूसरा सेकंड केस जो यहां बनता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड केस ये बनता है कि जैसे लिखा है कंपनी ने 2 लाख डिवेंचर इशू किए हैं 12% वाले, अब ₹10 ईच इज 9.4, मतलब 6.60 के लॉस पर। कब इशू किए हैं बेटा, 1 जनवरी 2010 को। इशू डेट देख लिया करो पहले तो, इशू डेट क्या है, फटाफट बोलो सर 1 जनवरी 2010, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 डिवेंचर और एनुअली रिडीम, लिखा है अगर एनुअली रिडीम होंगे, मतलब अब आपकी इंस्टॉलमेंट मेथड हो गई, क्योंकि आप हर साल थोड़े थोड़े से डिवेंचर रिडीम करोगे, पूरे डिवेंचर एक साथ रिडीम नहीं कर रहे हो, एनुअली रिडम्पशन लिखा है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप निकाल लोगे टोटल लॉस या टोटल डिस्काउंट। निकाल लो टोटल डिस्काउंट या टोटल लॉस कितना है सर, 2 लाख डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर पर 0.60 का नुकसान है, मतलब कितना हो गया 1,20,000। सर 1,20,000 का लॉस है। अब 1,20,000 को हमको राइट ऑफ करना है, चूंकि इनने बोला है 1/5 रिडम्पशन करेंगे, मतलब 5 साल में रिडम्पशन होगा। अब 5 साल में रिडम्पशन होगा तो बस खाली ये देख लो कि रिडम्पशन कौन से ईयर से स्टार्ट हो रहा है, 2010 से हो रहा है या 2012 से हो रहा है कि 2013 से हो रहा है। जैसे मेरे केस में क्या लिखा है कि रिडम्पशन 31 दिसंबर 2010 से ही हो जाएगा, तो पहला रिडम्पशन 2010 में होगा, दूसरा रिडम्पशन 2011 में होगा, तीसरा रिडम्पशन 2012 में होगा, फिर 2013 में रिडम्पशन होगा और फिर रिडम्पशन होगा 2014 में, मतलब टोटल मिला के 5 साल में रिडम्पशन होगा। 5 साल में है तो बस रेशो में बांट दिया करो बेटा, रेशो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लेते हैं। तो पहले साल में चूंकि बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तो पहले साल में बेटा हम क्या करेंगे 5 का रेशो ले लेंगे, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अब इसी क्वेश्चन में मान लो लिखा होता रिडम्पशन 2011 से स्टार्ट होगा, 2011 से स्टार्ट होगा तो बेटा 1 साल और बढ़ा लेते, फिर 2015 लिख लेते। फिर आपको करना क्या है, ये रेशो जिस साल से स्टार्ट हो रहा है उधर से तो सेम हो जाएगा 5,4,3,2, क्योंकि हर साल बराबर बराबर रिडम्पशन हो रहा है। फिर ये जहां तक स्टार्ट नहीं हो वहां तक रेशो बेटा 5:5:5 लिख देना। 2012 से लिखा होता तो 3 साल तक 5:5 आ जाता, बस ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। इस रेशो में अमाउंट निकाल लो बेटा 1,20,000 को, उतना उतना अमाउंट हर साल P&L से राइट ऑफ होगा। तो ये एक मेथड होती है रिडम्पशन कैलकुलेशंस की, डिस्काउंट हर साल कितना कितना P&L में जाएगा ये कैलकुलेट करने की एक मेथड होती है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इस डिस्काउंट का कितना कितना रिटर्न ऑफ होगा, ये निकालने आ सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, 2 डेट देखना। पहली बात तो ये देखना कितने साल में रिडम्पशन करना है, 1/5 लिखा है तो 5 साल होंगे, 1/6 लिखा होगा तो 6 साल। फिर दूसरा देखना रिडम्पशन कब से स्टार्ट हो रहा है, जिस डेट से रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है वहां से रेशो लिख दिया करो 6,5,3,2 जैसा है, और उसके पहले वाले साल में पहले वाला ईयर का अमाउंट वही लिख दिया करो। जैसे यहाँ 2011 लिखा होता कि 2011 से तो 5,5 हो जाता, लिखा होता 2012 से तो 5,5 3 बार आ जाता, बस ये ध्यान रखना, बाकी रेशो लास्ट तक जाएगा। इस तरह से रेशो बांट करके आप डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हो। तो क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से हमको एग्जाम के क्वेश्चंस करना रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है बेटा डिवेंचर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो यहाँ कुछ निकालने नहीं आता, बस 2 चीजें ध्यान रखना है, यहाँ जनरली पूछी जाती हैं 2 चीजें। पहली चीज पूछेंगे कि बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू होंगे, तो इट इज वेरी वेरी इजी। ध्यान रखना, आपको करना क्या है, टोटल पेबल वैल्यू ले लो। जैसे आपने प्लांट खरीदा है तो प्लांट है 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए ले लो, डिवाइड कर देना बेटा इशू प्राइस से, डिवाइड कर देना इशू प्राइस से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड आ जाएंगे। से जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 120 रुपए का डिवेंचर इशू होगा, मतलब 20% प्रीमियम पर इशू होगा, तो बस बेटा 6 लाख को 120 से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। कितने डिवेंचर इशू करेंगे, 5,000, जनरली ये निकालने आता है। या क्वेश्चन में पूछता है कि अगर हमने प्लांट लिया है 5 लाख का लेकिन डिवेंचर इशू कर दिए 6 लाख के, ज्यादा वैल्यू के डिवेंचर इशू कर दिए, तो सारे बच्चे बताओ 1 लाख रुपए कहां जाएगा, तो 1 लाख रुपए गुडविल में जाएगा। और कम के डिवेंचर अगर इशू किए तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। जनरली ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवेंचर्स का क्वेश्चन, जो इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन अगर मैं बनता है इसमें पूछूं, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवेंचर बनता है बेटा कोलैटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर। कोलैटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर्स क्या होते हैं? तो जो जब कोई कंपनी लोन लेकर के अपने डिवेंचर्स उस लोन के अगेंस्ट एज अ कोलेटरल बैंक को दे देती है, तो उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर्स। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर्स जो हैं वो बेसिकली आपने एज अ कोलेटरल दिए हैं, इसलिए इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी कंपनी, केवल लोन पर इंटरेस्ट देगी, लेकिन डिवेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसकी अकाउंटिंग करने की दो मेथड्स होती हैं, या तो इसकी एंट्री ही मत डालो, नो एंट्री, पहला तरीका कोलेटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर की कोई एंट्री मत डालो, सीधा बैलेंस शीट में दिखा दो कि जो लोन लिया है वो कोलेटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर के अगेंस्ट लिया है, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से कि भैया लोन लिया है आईडीबीआई से और बदले में हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर्स दे रखे हैं, बैलेंस शीट में इस तरह से डिस्क्लोज कर दो। दूसरा तरीका होता है एंट्री डालना है तो डाल दो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अब इसको जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो लोन और डिवेंचर दोनों ही लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएंगे लोन और डिवेंचर्स, जबकि डिवेंचर सस्पेंस को असेट साइड में दिखा देंगे, अदर नॉन करेंट असेट्स में, तो हमारी बैलेंस शीट टैली जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, दिखा भले बैलेंस शीट में रहे लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट दिया लिया नहीं जाएगा, क्योंकि डिवेंचर हमारी असेट में भी आ रहे हैं, डिवेंचर हमारी लाइबिलिटी में भी आ रहे हैं, तो इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिवेंचर को इंटरेस्ट दिया जाता है, डिवेंचर को जब इंटरेस्ट देते हैं तो अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस काटा है तो टीडीएस कटेगा, अगर गवर्नमेंट की टीडीएस की पॉइंट नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं रहेगी। जन एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, ड्यू डेट पे एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी आपको पता होना चाहिए, पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को देना है, और टू टीडीएस, यहीं हम टीडीएस काट लेंगे, डिवेंचर होल्डर को जितना देना था पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टीडीएस का पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को, तो एंट्री हो जाएगी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्रियां होंगी और ये इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये पूछेंगे कि इंटरेस्ट कहां जाएगा, तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बेटा ये था आपका इशू ऑफ डिवेंचर, बस इतना ही कैलकुलेशन आपको पढ़ना है। बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा इसी के आते हैं, डिस्काउंट के, कि डिस्काउंट का अमाउंट निकालो, और एक ये बेटा अदर सिक्योरिटीज अदर देन कैश कंसीडरेशन के केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करो। इतने पर ही ध्यान दें, बाकी थ्योरेटिकल बातों पर ध्यान रखें जो आपको श्रेयांश सर ने सेक्शन 71 और सेबी की गाइडलाइन में पढ़ाई थी, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है बेटा आपका इशू ऑफ डिवेंचर। ओके बच्चों, बाय बाय। कल हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का।